नमस्कार। मैं रोटरी अतुल कुमार जायसवाल, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की ओर से इस रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के 21वें 20 लोग हो गए। अतुल जी आप म्यूट हो गए हैं। ओहो सॉरी। नमस्कार। स्पीकर भी बात हो रहा है। ये अतुल जी कहाँ से गए? ये पदग्रहण समारोह हमारे क्लब का 31वां पदग्रहण समारोह है और ये 31वां पदग्रहण समारोह कुछ अपने आप में विशेष बातें लेके आया है। क्लब की स्थापना 1991 में हुई थी और आज 1991 से लेकर हम 2021 में खड़े हैं। ये संजोग की बात है कि इस बार रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष का नेतृत्व करने के लिए हमारे भारतीय रोटरियन शेखर मेहता जी ने पदभार संभाला है। 1991 में जब हमारे क्लब का चार्टर हुआ था, हमारे क्लब की स्थापना हुई थी, उस समय भी एक संजोग था कि एक भारतीय राजा साबू जी ने एक भारतीय के नाते अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। एक ये कोइंसिडेंट है और हम लोग के लिए, समस्त भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। ये चौथा इंसिडेंस है कि किसी भारतीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। 1962 में एनसी लहरी साहब ने, 1991-92 में राजा साबू जी ने, 2011 में हमारे कल्याण बनर्जी दार ने और 2021 में शेखर मेहता जी ने इस पद को सुशोभित किया है। पिछला सत्र कैसे बीत गया, बहुत सारी मीठी यादें थी। एक कोविड के पैंडेमिक के दौर ने बहुत कुछ हम लोग को सिखाया। ये लगातार दूसरा वर्ष है कि हम लोग को वर्चुअल माध्यम से ही आप लोग के साथ बैठना पड़ा और इस पद ग्रहण समारोह को हम लोग पूरा कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हूं। मैं अपने क्लब के सर्जेंट एट आर्म राजेश भार्गव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्ष को कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए आदेशित करें। रोटरियन राजेश भार्गव जी। अपना स्क्रीन लगा दीजिए, देख सकते ठीक से देखिए, इनको कर दीजिए। यहाँ पर जाकर Myself, Rotarian C.A. Satish Jain, declare this meeting to its order. अब मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो और राष्ट्रगान प्ले करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जय बल मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे धन्यवाद। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है
कि हम किसी भी नए कार्य का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ करते हैं, तो प्रस्तुत है गणेश वंदना की प्रस्तुति। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अतुल जी आप म्यूट हैं। सॉरी, धन्यवाद। अब मैं अपने विगत निवर्तमान अध्यक्ष सतीश जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो औपचारिक भाषण के लिए आप आए, और हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। गत वर्ष में जब कोरोना का दौर आया है तो हम लोग के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां थी, विशेषकर सामाजिक संस्था रोटरी जैसे को। कैसे क्लब चलेगा, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, क्योंकि हम लोग की एक आदत थी कि जब तक हम आपसे रूबरू मिलते नहीं तब तक लगता नहीं कि हमने आपसे कुछ बात की, आपसे पहचान की। बट उस दौर में एक माध्यम आया ऑडियो विजुअल, जूम के माध्यम से। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष सतीश चंद्र जैन जी, जो कि प्रोफेशन से चार्टर अकाउंटेंट है, उन्होंने साल भर जिस तरीके से हम लोग को जोड़ के रखा वो अपने आप में अकल्पनीय रहा है। क्लब को उन्होंने एक ऊंचाई दी, वो तो डिस्ट्रिक्ट जानता है, लेकिन हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़ सके, कोई ऐसा हफ्ता नहीं था कि हम लोग बेकरार न हो आपस में बात करने के लिए।
ये बहुत बातें होंगी, अभी काफी समय बचा हुआ है। तो पहले तो मैं अपने अध्यक्ष जी को, मैं निवर्तमान अध्यक्ष सतीश चंद्र जैन भाई साहब से उनके बारे में 4 लाइन कहने के बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा औपचारिक स्वागत के लिए। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती हो, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सूर्य वंश के रूप में सतीश चंद्र जैन जी को मैं अब आमंत्रित करता हूं कि आकर आप अतिथियों को स्वागत भाषण दें। सतीश चंद्र जैन भाई साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पास्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अतुल जायसवाल जी, आपने 4 लाइनें जो मेरे बारे में बताई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ का 31st इंस्टॉलेशन सेरेमनी आज 4 जुलाई को डॉक्टर रोहित गुप्ता जी के घर से हम लोग बैठ के इसको जूम पे टेलीकास्ट कर रहे हैं और आप सब जुड़े हुए हैं। इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर अतुल गुप्ता जी, जो कि चीफ जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैं और दिल्ली से ज्वाइन किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है अतुल जी कि आपने एकदम समय से शार्प 6 o'clock हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था। और ये इंस्टॉलेशन मीटिंग थोड़ी लंबी होती हैं, हो सकता है नॉन रोटेरियंस के लिए थोड़ी बोरिंग हो, लेकिन हम लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप अंत तक देखें, थोड़ा हम लोगों के संग रोटरी के संग जुड़ें। इसी के साथ में असिस्टेंट रोटरी कोऑर्डिनेटर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन संजय अग्रवाल जी, जो कि आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपका भी इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संजय अग्रवाल जी, हम लोग को ऐसा लगने लगा है, इसी को कहते हैं लीडरशिप, ऐसा लगने लगा है जब जरूरत हो संजय जी से फ़ोन करिए, उनसे आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिलेगा, जरूर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। एक सक्सेसफुल लीडर की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, हम लोग सब संजय अग्रवाल जी में देखते हैं। इसी साल आप असिस्टेंट रोटरी कोऑर्डिनेटर हुए हैं, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन आपका। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन दीपक अग्रवाल जी। पिछले साल भी आपका वर्ष पर्यंत हम लोगों को सहयोग मिलता रहा, आप इस बार भी हम लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी को, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ को, इसी उम्मीद के संग आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले साल के हमारे असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी भी मुझे दिख रहे थे थोड़ी देर पहले। आपका भी बहुत 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 स्वागत है संजय जी। जिस तरह से संजय गुप्ता जी ने रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ को जब जब समय पड़ा है हम लोगों को गाइड किया है, हम लोगों को गाइड किया, और एक वास्तव में जो एजी होने का पॉजिटिव वे में रोल निभाया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। आपका शुक्रिया किन शब्दों से हम लोग करें, समझ में नहीं सर, नहीं, माय प्लेजर इज ऑल माइन। Thank you Sanjay ji for joining us today. I hope you are not in the town, but you will continue with us till the main meeting ends, except dinner which we people will have. हमारे साथ में बगल में हमारे बैठे असिस्टेंट गवर्नर इस साल के रोटेरियन संजय जायसवाल जी, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। पिछले साल भी संजय जी थे, इस साल भी संजय जी हैं। और आईपीडीजी हमारे संजय अग्रवाल जी थे, इस साल वो एआरसी संजय जी हैं, और यहाँ हमारे एजी संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी फिजिकली हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग के संग डायस पे हैं। संजय जी, आपको अपने साथ देख के हम लोग को बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, और उम्मीद है कि इसी तरह से साल भर आपका स्नेह हमको मिलता रहेगा, पूरे क्लब को मिलता रहेगा। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस मीटिंग।
फ्रेंड्स, मुझे आईपीपी रोटरी सनराइज के हमारे पिछले साल के कंटिन्यूअस हम लोग के साथी राजेश वर्मा जी दिख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोटेरियन के गुप्ता जी, सीनियर रोटेरियन, माफ कीजिएगा मुझे अभी डेजिग्नेशन आपकी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट सीनियर रोटेरियन हम लोगों के बुजुर्ग के गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मीटिंग में अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे क्लबों से जुड़े हुए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, चूंकि कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जूम पे मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे भी जुड़ते जाएंगे, आपका भी विशेष रूप से सहयोग कि हम लोगों के संग वर्ष पर्यंत आप लोगों ने सहयोग किया, उसी तरह से आज भी जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 1 जुलाई 2020 मैंने रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का अध्यक्ष का पद बाहर ग्रहण किया था और आज देखिए कंप्लीट 1 साल पूरा हो गया है। कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। हर हफ्ते कार्यक्रम, जैसा अतुल जी हमेशा कहते हैं, 4:29:60 पूरे कार्यक्रम, समय पे कार्यक्रम, बनारस के बहुत सारे रोटरी क्लब को साथ में जोड़ के कार्यक्रम, ये सारी चीजें हुई, नई चीजें हुई और हम लोग 72 प्रोग्राम कर पाए, टोटल 72 प्रोग्राम कर पाए। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैंने साल भर क्या किया मैं बताऊं, उसके पहले मैं 10 मिनट में अपनी एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहता हूं। पहले हम लोग उसको देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। मैं पीयूष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी रोटरी 2021 की जो फिल्म है उसको दिखाएं। फिल्म कहाँ है मेरी?
स्टूडेंट।
थैंक यू माय डियर रोटेरियन फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटी सी औपचारिकता। हमारे साथ में हमारे एजी रोटेरियन संजय जायसवाल जी हैं। हम लोग उनका स्टोल पहना के बुके दे के स्वागत करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बेटा वो प्लीज। फ्रेंड्स, इन ऑल 72 प्रोग्राम्स, और मैं एक एक प्रोग्राम का जिक्र करना शायद बहुत लेंदी होगा। मैं उसकी जिस्ट जो मुझे जरूरी समझता हूँ उनको आपको बताना चाहूँगा। इसके साथ इस साल की उपलब्धि यदि मैं मानूँ तो 10-12 क्लब मिल के जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, अपने आप को रोटेरियन साबित करने के लिए, अपने आप को कि हम सारे जितने भी बनारस में क्लब हैं, भले नाम अलग अलग हैं लेकिन हम लोग हैं तो रोटेरियन, एक ही संस्था से गवर्न होते हैं, रोटरी इंटरनेशनल से। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है इस साल की उपलब्धि हम लोगों की रही है। सारे क्लब आपस में एकजुट होकर जो काम किया, ये इस कोरोना पेंडेमिक का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड था, प्लस पॉइंट था, अचीवमेंट था। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी किए। एक पुष्पेंद्र जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें बनारस भर के सारे रोटेरियंस जुटे थे। मेडिकल कैंप हुआ था, उसमें बनारस भर के रोटेरियंस जुटे थे। हम लोगों ने कोशिश की कि न सिर्फ अपने क्लब के, न सिर्फ जूम पे, बल्कि फिजिकल मीटिंग्स में भी कोई अच्छी मीटिंग हो रही है तो उसमें जरूर सारे रोटेरियंस को हम लोग जोड़ें। इसी के साथ में मैं कुछ की हाइलाइट्स थोड़ा बहुत जो जिक्र करना चाहूँगा। इस साल हम लोगों ने एक यूनिक क्लब डायरेक्टरी बनाई, हर पेज एक मेंबर को डेडिकेट किया, उसके लाइफ टाइम की फोटोग्राफ डाली, उसके बारे में सारा डाला। ये फर्स्ट टाइम में एक नई तरह की डायरेक्टरी हम लोगों ने की। इस साल हम लोगों ने एक लोगो अडॉप्ट किया, रोटरी नॉर्थ का फ्लैग बनाया। मैंने इस साल फेलोशिप फर्स्ट का एक थीम दिया था और उस पर मैंने काम किया। लगता है मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा फेलोशिप में। हम लोगों ने अपने लोगों के साथ में एक अलग से रोटरी नॉर्थ के लोगों के साथ में अपनी पिन बनवाई सारे मेंबर्स के लिए, सबके लिए अलग से बैज बनवाया। क्लब के नाम के मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराए। और जो रोटेरियन फ्रेंड्स हमारे साथ में हैं, मैं ARC PDG संजय अग्रवाल जी को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, जब मैंने 1 जुलाई को क्लब की अध्यक्षता ग्रहण की थी, उस समय मेरी मेंबरशिप 40 की थी, जो कि आज की डेट में ऑफिशियली 58 मेंबर्स हैं। करीब 45% का हम लोगों ने इंक्रीज किया है। और 13 PHF इस साल बने हैं हम लोगों के। काफ़ी नए मेंबर जो जुड़े थे वो भी उसमें PHF बने हैं। मेंबर्स का बहुत सहयोग रहा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस साल की ऑडिटेड क्लब की बैलेंस शीट 30 जून को हम लोगों ने फाइनल करके हैंडओवर कर दी थी। 34.5 लाख रुपए का फंड कलेक्शन था टोटल साल भर का, इस पेंडेमिक ईयर में भी, जो कि एक किसी क्लब के लिए, बनारस में किसी क्लब के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एक्सेप्ट कुछ बड़े क्लब जहाँ पे कि 50-60 मेंबर्स हैं, वहाँ पे इतना फंड्स इकट्ठा होना, ये सिर्फ हो सका तो मेंबर्स के सहयोग के कारण हो सका, मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के कारण हो सका, जिसकी मैं किसी भी शब्द मेरे पास नहीं कि मैं उनकी कैसे तारीफ करूं, कैसे शुक्रिया उनको अदा करूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस साल अपनी सारी मंथली रिपोर्ट्स विद इन टाइम भेजी। 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता था, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स विद इन टाइम गई, इन फॉर्मेट गई। हम लोग के RI और डिस्ट्रिक्ट ड्यूज जुलाई और जनवरी में चले गए, एकदम विद इन टाइम हम लोगों का गया। इस साल ये हालांकि क्लब का इंटरनल मैटर है, हम लोग की मेंबरशिप फीस करीब 15,000 रुपए की होती है। हमें सेविंग्स बैंक में 15,000 रुपए का ब्याज भी मिला। तो ये भी एक एडिशनल हम लोगों की, जब क्लबों के पास में फंड्स की कमी होती है, किसी तरह से चलाना मुश्किल होता है, इस साल हम लोगों ने 15,000 रुपए की इंटरेस्ट की भी इनकम की। ये भी हम लोगों के क्लब की इस साल की उपलब्धि रही। फ्रेंड्स, कुछ कार्यक्रम
हालांकि मैंने पीपीटी दिखाई, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं सबके बारे में एक एक कन्वीनर, एक एक मेंबर जो डेडिकेशन के संग उसमें लगे हुए थे उनके बारे में बताऊं, जिक्र करूं, लेकिन प्रोग्राम बहुत लंबा होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके बारे में बोले बगैर रहा नहीं जाता, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। करीब हम लोगों ने कोविड टाइम में जब सेकेंड वेव चली अप्रैल में, तो कुछ इस टाइप की चीजें आने लगी समाज से कि मेडिकल दवाइयों की कमी हो रही है, समाज के निम्न वर्ग में जिनके पास पैसे की कमी है, काम काज नहीं चल रहा है, दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने 2 लाख रुपया खर्चा करके अपने सदस्यों के सहयोग से इकट्ठा करके 1100 लोगों के बीच में दवा का वितरण किया। हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस का जहाँ जहाँ जरूरत थी वो वितरण किया, बहुत सारे मेंबर्स के लिए जिस समय बेड नहीं मिल रहे थे, तो सुरेश खंडेलवाल जी बगल में बैठे हुए हैं, आपके सहयोग से जगह जगह बेड दिलवाए गए। ब्लड की जरूरत थी, ब्लड दिलाया गया, और काफ़ी इस पे हम लोगों ने पूरा काम किया। संवेदना हॉस्पिटल में हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप भी अपने रोटेरियंस बंधुओं के लिए लगाया, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने जाके वैक्सीनेशन कराया। बहुत सारे रोटेरियंस, नॉर्थ के नहीं अदर क्लब्स के भी, पूरे परिवार को कोरोना से ग्रसित हो गए थे, तो उनके लिए समस्या थी खाना घर में कौन बनाए। हम लोगों ने करीब 1 महीने तक अपने रोटेरियन बंधुओं के लिए खाने का अरेंजमेंट किया, खाना उनको दिया। इसमें अग्रणी भूमिका निभाई रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के नए सदस्य रोटेरियन विनोद गुप्ता जी ने, होटल कैस्टलो के जो मालिक हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन सबको मुहैया कराया। थैंक यू वेरी मच विनोद गुप्ता जी, यदि आप इस मीटिंग में हो और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो। इसके अलावा कुछ ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन जनरल पब्लिक को, कोरोना पेंडेमिक से अफेक्टेड पब्लिक को खाना पहुंचा रहे थे, उनको हम लोगों ने 51,000 रुपए की कैश मदद करके उनके थ्रू भी अपना थोड़ा सा हाथ बटाने की कोशिश की। ये इसके अलावा हम लोगों ने कोरोना पे बहुत सारी मीटिंग्स की, अवेयरनेस मीटिंग की, फील्ड में भी काम किया। हमारे एक नए मेंबर हैं विजय केसरी जी, उन्होंने जब जरूरत पड़ी हर मेंबर को एश्योर किया ऑक्सीजन जितनी भी चाहेगी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, और अपनी बात पे वो खरे उतरे। जब जब रोटेरियन, नॉन रोटेरियन जब जरूरत पड़ी उन्होंने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मुहैया कराया। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। एक नए मेंबर होने के बावजूद आपने इस तरह से हेल्प की। नॉट ओनली ऑक्सीजन, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे लोगों को, चूंकि उनका हॉस्पिटलों से संपर्क था, बेड नहीं मिल रहा था, बेड मुहैया कराने में बहुत मदद की। हम लोगों को ऐसे मेंबर को अपने बीच में पाके बड़े सुखद अनुभूति होती है। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन विजय केसरी जी। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम किया, विविध भारती पे रोटरी का प्रचार प्रसार किया गया। विविध भारती पे मैटरनल एंड चाइल्ड केयर के बारे में आधी घंटे की पूरी टॉक का टेलीकास्ट हुआ। उसमें मैं था और हमारे क्लब की नई सदस्य डॉक्टर मोनिसा सिंह जी, जो कि इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और एक बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ। मुझे लगता है कि रोटरी वाराणसी में पहली बार मैंने सुना। इसका प्रचार विविध भारती कई दिनों तक करता रहा रोटरी नॉर्थ के नाम से, कि रोटरी नॉर्थ ये कार्यक्रम कर रहा है। आधी घंटे का बहुत सुंदर टेलीकास्ट का प्रोग्राम हुआ। वो होटल सूर्या में 7 फरवरी को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी फिजिकली आए और उसमें करीब 350 रोटेरियंस इकट्ठा हुए। पुष्पेंद्र जी का भी कहना था कि हम लोग बहुत मीटिंग में जाते हैं, तमाम भीड़ जुटती है, लेकिन ये जो एक इलीट क्लास हमको देखने को मिला है यहाँ पे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। 3-3.5 घंटा मीटिंग चली, लोगों ने धैर्यपूर्वक उनको सुना और इस कार्यक्रम का नाम ही था सवाल जवाब। हर सदस्यों का उन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया। ये बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मदद करने के लिए होटल सूर्या के मालिक रोटेरियन अभय सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फ्रेंड्स, एक ग्रैंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ऑफिशियल क्लब विजिट इस साल ऑर्गेनाइज की रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ में। सवेरे 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ऑलमोस्ट पूरा समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन के श्रीवास्तव जी हम लोग के साथ में थे।
सबसे पहले हम लोगों के मेरे घर पे उनका ब्रेकफास्ट, सुरेश खंडेलवाल जी के घर पे ब्रेकफास्ट, उसके बाद में पार्श्वनाथ विद्यापीठ में हर्बल टी प्लांटेशन, फिर क्लब असेंबली, बहुत बढ़िया क्लब असेंबली जिसमें कि गैदरिंग करीब करीब 50-55 लोगों की थी, हमारे मेंबर्स की। और उसके बाद में अनिल बाबा आश्रम राजघाट में करीब 300 बच्चों को बाटा का सू का डिस्ट्रीब्यूशन किया। रोटेरियन गणेश अग्रवाल जी के सहयोग से पूरा उन्होंने स्पॉन्सर किया था, उनके सहयोग से वो कार्यक्रम हुआ। और इन सारे ऑफिशियल कार्यक्रम के बाद में जब फ्री होके एकदम हो गए, शाम को 6 बजे से क्लासिकल म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया, जिसको कि पांडेपुर पहाड़िया के आसपास विरासत हवेली, बहुत मशहूर एक लॉन है, हवेली है, हमारे क्लब के सदस्य, नए सदस्य रोटेरियन रत्नेश जैन की अभूतपूर्व रूप से वहाँ पे प्रोग्राम मैनेज किया गया। इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना शालीन तरीके से प्रोग्राम हुआ। तमाम का लोगों ने उसमें जो क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर्स आए हुए थे, उनके आर्टिस्ट आए हुए थे, उन लोगों ने अपना कार्यक्रम दिया और गंगा आरती का आयोजन किया गया था, जो कि के श्रीवास्तव जी ने कहा मैंने ऐसी गंगा आरती नहीं देखी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया। इन सारे प्रोग्राम के कर्ता धर्ता करने वाले रोटेरियन रत्नेश जैन जी थे। इस कार्यक्रम को रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने अपने अवार्ड सेरेमनी में प्रोग्राम ऑफ द ईयर का खिताब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोटेरियन रत्नेश जैन जी, आपके जैसे मेंबर्स को पाके रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ वास्तव में अपने को बहुत धन्य समझ रहा है। फ्रेंड्स, इस साल रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने अनिल बाबा आश्रम में, जहां पे कि 300 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत नीचे की श्रेणी के मल्लाहों के बच्चे, जिन्होंने कभी अच्छी चीजें देखी नहीं है, उन्होंने खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास में प्रॉपर, उन बच्चों के लिए एक कंप्यूटर लैब पूरी इस्टेब्लिश करके दी। अगेन फिर से पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन गणेश अग्रवाल जी के सहयोग से ये संभव हो सका। वो खुद आगे आए और उन्होंने उसको इस्टेब्लिश करने में पूरी फाइनेंशियल मदद की। फ्रेंड्स, लगा देना ही खाली संभव नहीं था। रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के सेक्रेटरी रोटेरियन प्रदीप डे जी ने उसमें बहुत सहयोग किया। रोटरी क्लब वाराणसी साउथ के सेक्रेटरी प्रदीप डे जी ने उसमें बहुत सहयोग किया। वहाँ के जो एग्जिस्टिंग टीचर थे उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी और बताया कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। मुझे देख के बड़ी सुखद आश्चर्य हुआ, वो बच्चे जिन्होंने कभी उस कंप्यूटर देखा नहीं था, जब हम लोग बाद में गए तो उस पर बच्चे कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे और प्रतिभा छोटे से बच्चों में कितनी होती हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोटेरियन गणेश अग्रवाल जी, आपको इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से स्पॉन्सर करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, करीब 200 रोटेरियंस रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ चेकअप कैंप, जो कि होटल कैस्टिलो में ऊपर छत पे टेरेस पे उनके ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें शहर भर के सभी ख्याति प्राप्त डॉक्टर मौजूद थे। वो प्रोग्राम, सुहाना मौसम था उस दिन, जनवरी के महीने में फेलोशिप का लोगों ने आनंद लिया और करीब 50-55 लोगों ने अपनी ईसीजी कराई। पूरी योग की पूरी ट्रेनिंग थी। पूरा लाल पैथ लैब वालों ने सारे टेस्ट किए, डॉक्टरों ने सारी शंकाओं का समाधान किया और रोटेरियन विनोद गुप्ता जी ने सभी मेंबर्स के लिए लजीज व्यंजन और खाने पीने का इंतजाम किया। ये प्रोग्राम भी करीब 4-5 घंटा चला। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन विनोद गुप्ता जी, इसको आयोजन करने के लिए। आपको क्लब आपका सदा आभारी रहेगा इसके लिए। फ्रेंड्स, रोटरी सेवा केंद्र हम लोगों ने इस साल, जो कि लहरतारा इंडस्ट्रियल एस्टेट से चलता था, किन्हीं वजहों से पेंडेमिक के कारण नहीं चल पा रहा था, हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया और अनिल बाबा आश्रम में हम लोग लेके गए, जहाँ पे कि बाकायदा
ओटी है और डॉक्टर्स रेगुलर आते हैं, वहाँ पे हम लोग उनको बराबर दवाएं दे रहे हैं। और हम लोगों ने ये बोल रखा है कि जब भी आपको जिस तरह की ज़रूरत हो मशीन के, इक्विपमेंट की, हम लोग बराबर दे रहे हैं। उस रोटरी सेवा केंद्र का उद्घाटन हमारे देन डीजी रोटेरियन के श्रीवास्तव जी ने किया। लास्ट में जून के महीने में हमारे देन डीजी रोटेरियन के श्रीवास्तव जी ने कहा कि रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ को एक डिस्ट्रिक्ट सेमिनार करना है, न्यू मेंबर ओरिएंटेशन को। उस सेमिनार का आयोजन हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे, एक हफ्ते की नोटिस पे करीब उसका आयोजन किया और करीब करीब 268 मेंबर्स उससे जुड़े। बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो भी। हम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस हुआ उससे। इस पेंडेमिक में डरते डरते लेकिन दिल की इच्छा थी तो पूरा करना जरूरी था। एक हम लोगों ने 26 जून को अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया होटल सूर्या में। वो प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा था। उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे हमारे डीजी रोटेरियन के श्रीवास्तव जी। फ्रेंड्स, ये तो मैंने कुछ कार्यक्रमों का जिक्र किया है। अभी मैं वर्चुअल मीटिंग्स पे आ रहा हूं। ये सारे कार्यक्रम तो करीब करीब फिजिकल थे। इस साल मीडिया ने भी बहुत अच्छी कवरेज की। करीब 40 टाइम्स वाराणसी नॉर्थ की, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की न्यूज़ डिफरेंट पेपर्स में आई। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ हमारे आईपीडीजी रोटेरियन एआरसी पीडीजी रोटेरियन संजय अग्रवाल जी को, माफ़ कीजिएगा संजय जी, आदत सी पड़ गई है आईपीडीजी बोलने की। आज अब आप भी पीडीजी हो गए हैं, हालांकि विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआरसी। हम लोगों ने 100% जितने भी रोटरी के एरिया ऑफ फोकस हैं और एवेन्यू ऑफ सर्विस हैं 100% पे काम किया। मैंने एक अपनी जो अभी पीपीटी की मैंने फिल्म दिखाई थी उसमें बताया करीब 72 प्रोग्राम मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने 12 प्रोग्राम ऐसे किए जो कि किसी भी एरिया ऑफ सर्विस में, एरिया एवेन्यू में नहीं फिक्स हो रहा था। 60 प्रोग्राम एवेन्यू ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड, एरिया फोकस एरिया से रिलेटेड, और 12 प्रोग्राम अदर देन दैट हम लोगों ने किए। टोटल 12 क्लब का जो सहयोग मिला वो वास्तव में अद्वितीय था। एक प्रोग्राम हम लोगों को दिया गया था, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी की इच्छा थी, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था इस वर्ष सारे सामाजिक संस्थाओं को कि कुपोषित बच्चों को आप लोग एडॉप्ट करिए। और उन्होंने हम लोगों को 2 केंद्र बिरदोपुर और विनायका के दिए थे। करीब 11 बच्चों को हम लोगों ने एडॉप्ट किया था और हर महीने हम लोग उनको एक महीने की कुपोषित बच्चों के लिए विटामिन युक्त जो सामग्री होती है उसका हम लोगों ने वितरण किया। ये प्रोग्राम करीब करीब क्लब ने 9 महीने तक चला और इस प्रोग्राम को चलाने में किसी एक आदमी का ही पूरा सहयोग था, तो वो थे रोटेरियन धर्मराज यादव जी। मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। पूरे वर्ष पर्यंत सामानों की पैकिंग करना, समय पे उपस्थित होना, उनके बीच में जाना, बांटना, क्योंकि 1 महीने करते हैं, 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन वो पूरी लगन से लगे रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने 26 जून लास्ट हम लोगों ने जो वितरण किया उस दिन भी लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद रोटेरियन धर्मराज यादव जी को। फ्रेंड्स, जैसा कि अतुल जी ने कहा, हम लोगों ने नई चीज़ सीखी, वर्चुअल मीटिंग। मैं भी एकदम नया था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आईपीपी, मेरे आईपीपी रोटेरियन इंद्रसेन सिंह जी ने, जिन्होंने कि मुझे मौका दिया था। मैं कुछ जूम मीटिंग करना सीख गया था। हम लोगों ने बहुत सारी जूम मीटिंग की। कुछ एक का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा फटाफट। जैसे लेट्स लर्न संस्कृत, रोटेरियन हमारे वाइस प्रेसिडेंट रोटेरियन अनूप मिश्रा जी उसके कन्वीनर थे। संस्कृत कोई 45 मिनट में क्या उसके बारे में अवेयरनेस हो सकती है, हम लोगों ने सीखा कि कैसे इसको सीखा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी पे हम लोगों ने बात की कि क्या क्या हम लोगों को मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर में जब हम लोग ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए थे। कंट्री के नामी स्पीकर सचिन डेडिया जी आए थे। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने इसको लीड किया था। रोटेरियन CCA ससिर उपाध्याय जी, हम लोगों ने मिल के साथ में किया था इसको। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था फिंगरप्रिंट एनालिसिस। हाथ तो सब दिखाते हैं, हथेली दिखा के तो सब
एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते, लेकिन फिंगरप्रिंट से भी क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है, किस दिशा में आप जा रहे हैं, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, और उससे कैरियर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये मनोज जी आए थे हम लोग की मीटिंग में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। राम जन्मभूमि के मंदिर के डेवलपमेंट की बात चल रही थी, चंपत राय जी जनरल सेक्रेटरी आए थे, वही बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे हम लोगों ने मई के महीने में कार्यक्रम किया, वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ था। केरला के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एनसी अस्थाना जी एक हमारे प्रोग्राम में आए थे। ओपन हाउस हम लोगों ने नाम दिया था, उनका कहना था किसी को किसी भी विषय पे कोई भी जानकारी चाहे, ओपन हाउस है, वो पूछे मैं जवाब दूंगा। वो प्रोग्राम भी अपने आप में अद्भुत प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत दबंगई के संग में, फुल कॉन्फिडेंस के संग में। वो एक ऐसा आदमी है जिसने कि 20 किताबें लिख चुकी है, लर्नेड आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइट करते हुए उन्होंने एक एक प्रश्नों का जो जवाब दिया था, वो भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। जूम के माध्यम से संभव हो पाया था, जयपुर से वो जुड़े थे और देश भर के लोग उसमें जुड़े थे। एक प्रोग्राम हुआ था 15 अगस्त के दिन, स्वाधीन भारत की अविस्मरणीय गाथाएं। रोटेरियन पंकजा गुप्ता जी ने जिसको कि बनाया था पूरा प्रोग्राम, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। अद्भुत प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि स्वाधीनता की पूरी कहानी को छोटी छोटी क्लिप्स लेके, गाने लेके, और उन्होंने उसकी जो स्टोरी बताई, जो नरेट किया, वो अपने आप में वास्तव में अविस्मरणीय था। जो हमारी अविस्मरणीय गाथाएं हैं। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन पंकजा जायसवाल जी, पंकजा गुप्ता जी, आपको इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ द ईयर का खिताब दिया। थैंक यू वेरी मच। कर्नल RSN सिंह जी जो कि रॉ के चीफ रह चुके हैं, वो हमारे बीच में आए थे। सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया पे उन्होंने अभी जून के महीने में उस पर मीटिंग की थी, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी वो भी। डायबिटीज़ पे डॉक्टर VK जोशी जी आए थे, दैट वाज ए वेरी गुड मीटिंग। एक प्रोग्राम हुआ था जिसके कन्वीनर रोटेरियन रत्नेश जैन जी थे, हाउ टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसमें उन्होंने सिखाया कि लाफ्टर क्या होता है, कैसे हंसते हैं, बकायदा हंसा के दिखाया तमाम लोगों को। हम लोग खूब हंसे उस प्रोग्राम में। वो भी प्रोग्राम, उसकी व्यूवरशिप उसी समय तुरंत मोर देन 1100 हो गई थी। कुछ ऐसे प्रोग्राम हमारे हैं जो कि मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, उस पर पड़े हुए हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी 7000 8000 की व्यूवरशिप हो चुकी है प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम इस साल करने का मौका मिला। हमारे अपने ही मेंबर डॉक्टर अनिल राय जी के सुपुत्र आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग सिंह जी आए थे आई केयर पे, उन्होंने बहुत बढ़िया हम लोगों को सबको बताया। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, बहुत डिटेल में विस्तृत रूप से PPT के माध्यम से बताया। थैंक यू वेरी मच। हमारे अपने मेंबर डॉक्टर PR सिन्हा जी ने हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, इस पे उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, सहज भाषा में कितनी आसानी से समझाया जा सकता है, उन्होंने जिक्र किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर PR सिन्हा जी। एक हमारे अपने मेंबर रोटेरियन इस साल नहीं बनी, रोटेरियन सुभा सिंह जी के हस्बैंड अजय कृष्णार्थ जी आए थे, 2 बार हमारे क्लब में आए। 1 बेल्ट 1 रोड जो चाइना की प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया। कोविड का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होने जा रहा है, इसके बारे में बताया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। थैंक यू वेरी मच अजय जी एंड धन्यवाद रोटेरियन सुभा जी। इनकम टैक्स सर्च एंड सर्वे, इस पे हम लोगों ने देश के प्रख्यात रोटेरियन CA भूपेंद्र शाह जी को बुलाया था, बॉम्बे से वो ज्वाइन किए थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। दोबारा भी वो आए थे, बजट के ऊपर बोले थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। लेट रोटेरियन विनीता जालान जी के सहयोग से मैं कहना चाहूँगा 100% उसमें मैंने सिर्फ मेरा सोच था कि ये प्रोग्राम करते हैं। विनीता जालान जी इस प्रोग्राम में लग के, डिस्ट्रिक्ट में मैंने नहीं देखा था कि कोई इंटरनेशनल क्लब के संग में कोई प्रोग्राम हो रहा हो। रोटरी स्कॉटलैंड का क्लब था, उसके संग हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चला था। उन्होंने बताया हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर की, अपना हम लोगों ने प्रोग्राम कैसे करते हैं, फंड कैसे रेज करते हैं, मेंबर्स कैसे बनाते हैं, हमारे यहाँ की रहने सहने की स्थिति कैसी, इन सारी चीज़ों के बीच में आदान प्रदान हुआ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला। रोटेरियन प्रदीप जालान जी और लेट रोटेरियन विनीता जालान जी, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए जो आपने क्लब को दिया।
चलते चलते हम लोगों ने मोबाइल पे फोटोग्राफी कैसे करें, इस पे एक प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, तो सारे क्लब नहीं जोड़े थे, सिर्फ रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का ये प्रोग्राम किया था। लेकिन बड़ा सुखद आश्चर्य रहा, उस प्रोग्राम में 80 लोग उस दिन जुड़े थे और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया हम लोगों को, विनय रावल जी ने फोटोग्राफी के बारे में। एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था, इंटरटेनिंग प्रोग्राम था अंताक्षरी का। हमारे नए सदस्य रोटेरियन मनीष अग्रवाल जी ने इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से इसकी रूपरेखा बनाई थी, संचालित किया था, उसको चलाया था। कैट जी में हम लोगों ने, हमारे सदस्य हैं एस के अग्रवाल जी, उनके कोचिंग में कैट जी में हम लोगों ने स्टूडियो बनाया था, स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया और वहाँ से इसका संचालन हुआ। संभव नहीं लगता था कि कोई अंताक्षरी का प्रोग्राम जूम पे इतने अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन वो हुआ। और फ्रेंड्स, वर्चुअल मीटिंग की श्रेणी में मैं एक प्रोग्राम और बताना चाहता हूँ। हम लोगों की 9 अगस्त को चार्टर डे होता है। उस चार्टर डे वाले दिन हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की कि चार्टर डे को जूम पे मनाया जाए। हर प्रेसिडेंट के बारे में एक फिल्म बनाई, हर प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन किसी एक मेंबर ने दिया, उसके बारे में किसी दूसरे ने बताया, वो मेंबर बना। करीब करीब 30-40 लोगों को एक साथ एक कड़ी में पिरो के उस कार्यक्रम का संयोजन होना था और उस कार्यक्रम में बड़ी लगन और मेहनत से इसी साल हमारे क्लब में मेंबर बनी रोटेरियन रुचि भार्गव जी ने उसका आयोजन किया था। बहुत अच्छा संचालन किया था। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन रुचि भार्गव जी। राजेश भार्गव जी की धर्मपत्नी हमारे बगल में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, राजेश भार्गव जी। रुचि भार्गव जी को हम लोग नहीं देख पा रहे। ये सारी चीज़ें थी इस साल के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। मेरे पास इतना कुछ मटेरियल है, मैं बोलना शुरू करूं तो 3 घंटे बोलता ही रहूं, इतने प्रोग्राम किए। लेकिन और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं, जो मैंने इस साल का अपना थीम लिया था फेलोशिप फर्स्ट। हम लोग जितना संभव हो सका पेंडेमिक, जहां जहां हम लोगों को जगह मिली, हर मेंबर के मैरिज एनिवर्सरी के मौके पे उसके घर गए और फेलोशिप बढ़ाने में इस प्रोग्राम ने बहुत हम लोगों को मदद की। हम लोग इतना एंजॉय किए, इतना खाना पीना, लोगों के घर पे नाचना, हंसना, गाना गाना, हम लोगों ने रियली एंजॉय किया। इस पूरी वेडिंग एनिवर्सरी की प्लानिंग और इन सारी चीज़ों के जनक थे सुरेश खंडेलवाल जी, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के पितामह। काफ़ी एंजॉयमेंट के संग में मैं और सुरेश खंडेलवाल जी जहाँ जहाँ मौका मिला, जिन जिन मेंबर के यहाँ गए, ये भी एक नई चीज़ थी हम लोगों के लिए। फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ बोलना है, लेकिन समय भी हो रहा है, कुछ ओवर टाइम भी हो रहा है और हमारे नए प्रेसिडेंट बड़ी आतुरता से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे कॉलर मिले, मैं भी अब आऊँ, मैं भी 2 हाथ दिखाऊं, और एकदम तैयार हैं। मैं अपना संबोधन खत्म करूं उसके पहले कुछ लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करना चाहूँगा। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के देन आईपीपी रोटेरियन इंद्रसेन सिंह जी का, अ मैन विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, यही मैं कहना चाहूँगा। जब मैंने मांगी कोई सलाह जो उचित हो सकती है, विदाउट कंट्रोवर्सी, विदाउट पॉलिटिक्स, उन्होंने हम लोगों को सलाह दी समय समय पे। हम उनके वास्तव में बहुत आभारी हैं। और तो मैं तो ये भी कहूँगा कि लास्ट ईयर इंद्रसेन जी ने, लास्ट ईयर मेरा मतलब 19-20 से है, मेरे अध्यक्षी काल के पहले, उन्होंने नींव डाली थी। मैंने उस नींव पे इमारत खड़ा करने की कोशिश की है। आगे उस पर टावर खड़ा करेंगे रोहित गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोटेरियन इंद्रसेन सिंह जी। मैं देख नहीं पा रहा हूं, माफ करिएगा सबको। इसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि कहने के लिए ट्रेजरार, लेकिन वास्तव में मेंटर, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन प्रदीप जालान जी से बात नहीं होती है। और उन्होंने कैसे चलाना चाहिए, जो गाइड कैसे, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया। एज ए मेंटर उन्होंने जो हम लोग को सहयोग दिया और बिना बोले अपने आप
अपनी जेब से पैसा लगा के क्लब का काम करते रहे, बाद में ले लेंगे, अभी काम होने दीजिए। ऐसे रोटेरियन प्रदीप जालान जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। मेरे पास शब्द नहीं है आपको आभार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक हंसमुख, फोटो प्रेमी, गायन प्रेमी, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के यंग मेंबर, हमारे लास्ट ईयर के वाइस प्रेसिडेंट रोटेरियन अनूप मिश्रा जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जिस तरह से आप पॉजिटिव एटीट्यूड के संग लगे रहते थे, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि रोटेरियन साथियों, आपको सबको पता ही है कि रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ में कोई भी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हो तो एक ही नाम हम लोगों के जहन में आता है, वो है हमारे साल के क्लब ट्रेनर, पास डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी के समय के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, उनके साथ के, और पास प्रेसिडेंट रोटेरियन अतुल जायसवाल जी का अभूतपूर्व सहयोग था हम लोगों का। रोटरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के संग में हमेशा साथ रहे अतुल जी, थैंक यू वेरी मच। आज भी हम लोग की इस मीटिंग का संचालन रोटेरियन अतुल जायसवाल जी ही कर रहे हैं। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी रोटेरियन डॉक्टर राकेश मोहन जी, फ्रेंड्स कोरोना में इतने प्रभावित थे, मुझे लगता है हमें आपको तो एक बार हुआ, उनको कई बार कोरोना हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन में रहे वो, और जीने मरने तक की बात आ गई। लेकिन उस आदमी से जब भी मैंने बात की, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के संग, भले किसी कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम में हमारे कन्वीनर भी थे, भले न रह पाए हों, कम मीटिंगों में रहे हैं, लेकिन जब जब बात की बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के संग किया। उस एटीट्यूड के लिए थैंक यू वेरी मच रोटेरियन डॉक्टर राकेश मोहन जी। इस साल हम लोगों ने डिक्लेयर किया बेस्ट डायरेक्टर, पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन प्रोफेसर डॉक्टर शिवजी गुप्ता, एक लंबा नाम। शिवजी गुप्ता भाई साहब का हमेशा क्लब को सहयोग रहता है, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि उनको सुनते रहें, इतनी सधी भाषा में वो बोलते हैं। शिवजी गुप्ता भाई साहब, इनको हम लोगों ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया, थैंक यू वेरी मच, साल भर आपका सहयोग देने के कारण। राजेश भार्गव जी बगल में बैठे हैं, जब मैंने आपसे कहा सार्जेंट एट आर्म्स का काम करना है, और न्यू ईयर प्रोग्राम में हम लोगों ने एक नई तरह से एंट्री की और सार्जेंट एट आर्म्स क्या होता है लोगों ने देखा। बल्कि हमारे देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के श्रीवास्तव जी ने कहा, ऐसा तो मैंने सिर्फ रोटरी इंटरनेशनल में देखा था, उसके बाद मैं पहली बार किसी क्लब में देख रहा हूं। और उसी के बाद उन्होंने अनाउंस किया राजेश भार्गव जी को चीफ सार्जेंट एट आर्म्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू वेरी मच राजेश भार्गव जी, आपका ही बहुत बहुत आभार। डॉक्टर A.K. राय जी, मैं किन शब्दों में बताऊं, ये एक ऐसे आदमी जो किस रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ को पीछे से रह के, पर्दे के पीछे से रह के जो सहयोग देते हैं, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे नहीं आते, जरूरत होती है तभी आते हैं, लेकिन यदि आप किसी चीज के लिए बोल दीजिए या आपने नहीं भी बोला है तो आगे चल के अपनी तरफ से जो सहयोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सहृदय आदमी, सच्चा रोटेरियन कैसा आदमी होना चाहिए, ये किसी को सीखना है, रोटेरियन A.K. राय जी से सीखिए, जो उन्होंने हम लोगों को अपना सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच A.K. राय जी। गणेश अग्रवाल भाई साहब, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के, आपके बारे में क्या कहें। फिलैंथ्रॉफी अवार्ड से हम लोगों ने सम्मानित किया है। जब जब क्लब को ज़रूरत हुई है अपने आप सहयोग आके फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट किया है। और मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा, हमारे प्रेसिडेंट बगल में बैठे, प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट जो आज प्रेसिडेंट की पिन पहनेंगे, रोहित गुप्ता जी, आपको बताएंगे कि कैसे सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गणेश अग्रवाल जी। हमारे नए सदस्य बेस्ट न्यू रोटेरियन ऑफ रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ रत्नेश जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने मुझे गाइड किया है समय समय पे कि भैया ये इस तरह से होना चाहिए था, रजूम करें, जिस तरह से ये होना चाहिए, प्रोग्राम बेस्ट होना चाहिए, कहीं कंप्रोमाइज हम लोगों को नहीं करना चाहिए, जो भी करें बेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। और आपने खुद करके भी दिखाया, विरासत हवेली में इतना शानदार प्रोग्राम आपने आयोजित किया।
हर मीटिंग में आपकी अटेंडेंस रही, हर प्रोग्राम में आपकी अटेंडेंस रही, और नए मेंबर होने के बावजूद भी शायद कई पुराने मेंबर्स को रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के सदस्य नहीं जानते हैं, लेकिन आपको वो जरूर जानते हैं, पहचानते हैं। ये आपने एक चीजें जो बनाई, थैंक यू वेरी मच रत्नेश जैन जी। पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन प्रोफेशन डॉक्टर नीलम गुप्ता जी, आपका भी अभूतपूर्व सहयोग क्लब को रहता है। आजकल आप आयुर्वेद कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जो कि चौका घाट पे स्थित है। हम लोगों को जब जरूरत होती है कोविड से रिलेटेड किसी चीज़ की, आप सहयोग करती हैं। रोटरी क्लब की जो क्रॉस कॉन्टिनेंटल मीटिंग हुई थी, उस दिन भी आयुर्वेद के बारे में आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीलम गुप्ता जी। थैंक यू विनोद गुप्ता जी। और अब एक ही नाम बचता है जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे बगल में बैठे हुए हैं सुरेश खंडेलवाल जी। थैंक यू वेरी मच। इतना सहयोग रहता है, कोई भी चीज होती थी, कोई भी मीटिंग करनी होती थी, एक कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं। मैं खाली कहीं भी पोस्ट करने के पहले कोई चीज भेज भर देता था, उस पर कमेंट आ जाती थी। हम लोगों के बीच में आपस में कभी कोई तकरार नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। यदि सुरेश जी ने कह दिया कोई चीज को, एज इट इज डीटो उसको फॉलो करना है। इतना सहयोग रहा है, जो एक एक्सपीरियंस था जो मुझे नहीं था। मुझे लगा ही नहीं कि मैं रोटरी में नया प्रेसिडेंट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत है। अभूतपूर्व सहयोग हर मेंबर को, हर अध्यक्ष को सुरेश खंडेलवाल जी का रहता है। हम लोग तो आते हैं 1 साल के लिए हैं, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन सुरेश खंडेलवाल जी के कारण ही जो रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ चल रहा है, पिछले 30 सालों से लगातार लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ कोई संकट आता है, तो संकट मोचन की भूमिका में आप आते हैं। थैंक यू वेरी मच सुरेश खंडेलवाल जी, आपका अभूतपूर्व सहयोग के लिए। रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा और उसकी अध्यक्ष रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी का भी हम लोगों को बहुत सहयोग था, अद्वितीय सहयोग था। हर मीटिंग जो हम लोग ज्वाइंट रूप से करते थे, एकमात्र वो शायद मुझे लगता है अध्यक्ष थी जो कि उस मीटिंग में पेन लेके अपने सारे सदस्यों को फोन करती थी, उनके नंबर ऑफ सदस्य उसमें सहयोग करते थे, जुड़ते थे, और एक बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता था। कहने को भले वो प्रेसिडेंट हो रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की थी, लेकिन नॉर्थ में भी कोई कल्चरल एक्टिविटी करनी है तो जैसा सहयोग उनका रहता था, एक हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहता था, कुछ करना है कर ले जाएंगे। सपना भाभी तो है ही है। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन सपना भाभी। हमारे साथ में कई क्लब जुड़े थे, वृंदा, साउथ, सनराइज, सेंट्रल, काशी, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इन सभी का सहयोग रहा। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनके प्रति मेरा। देन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन दीपक अस्थाना जी का भी बहुत सहयोग था। एक बार में फ़ोन उठता था, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, हमेशा अवेलेबल रहते थे, हम लोग को सही जानकारी देते थे। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन दीपक अस्थाना जी। आईपीडीजी रोटेरियन संजय अग्रवाल जी का तो कहना ही क्या। देन आईपीडीजी जब जरूरत पड़ी, मैं तो ये मानता था कि जैसे कि हमारे क्लब के सदस्य इस अधिकार के संघ में, जैसे हमारे क्लब के पास प्रेसिडेंट हो, इस अधिकार के संघ में उनको फ़ोन करते थे और उसी के साथ में वो रेसिप्रोकेट भी करते थे। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन संजय गुप्ता जी, मेरे असिस्टेंट गवर्नर, अभूतपूर्व सहयोग था। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के संग में, पॉजिटिव सोच के संग में आपने मार्गदर्शन किया। चूँकि आप तुरंत एक धुआंधार अपनी पाली एज ए बेस्ट प्रेसिडेंट की खेल के आए थे, वो सारा आपने निचोड़ मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच संजय गुप्ता जी। अब इसके बाद में मेरा रोल शुरू होता है एज ए आईपीपी। रोटेरियन डॉक्टर रोहित गुप्ता जी ने मुझे आगाह कर दिया था ज्वाइंट बोर्ड मीटिंग में कि आईपीपी का भी बहुत रोल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने पूरी, जैसा कि आपने निर्देशित किया था, पूरी बुकलेट निकाल के मैंने पढ़ भी ली है। भरसक कोशिश करूंगा, जैसे मुझे सहयोग मिला है मुझे मेरे अपने आईपीपी से और जो रोटरी गाइडलाइंस से, मैं आपको भी सहयोग देने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैं खत्म करूं उसके पहले एक बात। 30 जून रात के 9 बजे
कार्यकाल खत्म हो रहा था, अचानक बिना बताए सरप्राइज रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के 10-12 सदस्य जो मेरे घर पे आए, जो उन्होंने फेयरवेल दी, ये एक अपने आप में अविस्मरणीय है किसी भी अध्यक्ष के लिए। साल भर आपने काम किया, मेहनत की, ठीक है, लेकिन इसका अंत इतने अच्छे तरीके से हो, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या उन लोगों को बोलूं, कैसे धन्यवाद दूं। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन गणेश अग्रवाल जी, रोटेरियन रत्नेश जैन जी, रोटेरियन अतुल जायसवाल जी, रोटेरियन अरविंद जायसवाल जी, रोटेरियन अतुल भालोटिया जी, रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल जी, रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, मधु भाभी, रोजी भाभी, आप सभी का, और रोटेरियन आतिश अग्रवाल, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने साल बना दिया मेरा, वो जो मेमोरीज दी, इतना हम लोग नाचे गाए, फूल माला, इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, मेरी साल भर की रोटरी की फोटोज के कलेक्शन, उसको जो कंपाइल करके एक फ्रेम बनाया जो मुझे दिया, हमेशा मुझे याद दिलाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच आपको इस फेयरवेल के लिए, एक उस अप्रत्याशित कार्यक्रम के लिए। मुझे लगता है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के हर उस सदस्य का जो कि मेरे साथ जुड़ा रहा, कदम से कदम हम लोगों ने मिल के काम किया, इतने कन्वीनर्स थे, इतने लोग थे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें सारी चीज़ें ये पोस्ट हैं, और मैं अपने रोटरी की साल भर की गतिविधियों का मैंने एक एल्बम बनाया जिसका विमोचन मैंने 26 जून को किया था, उसको भी मैं सब सदस्यों को भेजूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए कि जब फ्री हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, बाल जो अभी थोड़े सफ़ेद हैं पूरे सफ़ेद हो जाएंगे, तो याददाश्त के रूप में काम आएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से काम किया था, उन चीज़ों को याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं 4 लाइनें बोलूँगा और अपना संबोधन समाप्त करूँगा। सदस्यों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो हर समय सोचे अपने सदस्यों के बारे में, उस अध्यक्ष की झोली कभी खाली नहीं होती, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आगे की कार्यवाही के लिए पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अतुल जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सतीश चंद जैन भाई साहब। अभी आप एक आईपीपी के उद्गार सुन रहे थे। साल के 52 हफ्ते 72 कार्यक्रम। मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि 4:29:59 हुआ और हम लोग जूम पर सब लोग जुड़ जाते थे। रोटरी एक संस्था है जो कि कुछ अपने एवेन्यूज पर काम करती है। इनके जितने भी एवेन्यूज हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, एनवायरमेंट, 7 एवेन्यू है। कोई ऐसा एवेन्यू नहीं होगा जिसको भाई साहब ने छोड़ा ना होगा। और निश्चित रूप से हमें रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के समस्त सदस्य आप जैसे अध्यक्ष को अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं, और आपने हमारे क्लब को निश्चित रूप से मंडल में एक बहुत ऊंची ऊंचाई प्रदान की है। और आगे आने वाले अध्यक्षों के, आपने बोला कि इमारत मैंने खड़ी कर दी है और उसके ऊपर टावर लगाना बाकी है, उन टावरों पर अभी उसको सजाना भी बाकी है, और ये आने वाला नेतृत्व हमारा तय करेगा। और हमें आशा है कि इस जो आपने बिल्डिंग बनाई है उसको मजबूती से थामे हुए आगे उसको सजाएंगे हम लोग। धन्यवाद। हमारे सतीश जैन जी, आपके बारे में अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, 1 वर्ड, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपने हर सदस्यों की क्षमता को पहचाना और उसको एक
यूटिलाइज करके एक नए आयाम में आपने ढाला है। अगर सतीश चंद्र भाई साहब के बारे में एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा तो मैन विथ परफेक्शन, none can explain this man with perfection, he is perfect in all aspects. थैंक यू सतीश भाई साहब। अब मैं कुछ हमारे सदस्य, हमारे कुछ रोटरियन जो इस वर्चुअल माध्यम में जुड़े हुए हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे अपने पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हरिमोहन शाह भाई साहब का। आपका इस मीटिंग में बहुत हार्दिक एवं अभिनंदन। आप शताब्दी वर्ष के मंडलाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। आपने मंडल का पदभार तब संभाला था मंडलाध्यक्ष के रूप में जब रोटरी विश्व में 100वां वर्ष पूरा कर रहा था। इस क्रम में हमारे बीच में इस वर्ष के सहायक मंडलाध्यक्ष असिस्टेंट गवर्नर देवेंद्र गोयल भाई साहब हैं। आपका भी स्वागत इस वर्चुअल माध्यम में। हमारे बीच में प्रसाद नागर जी जुड़े हुए हैं इस वर्ष के। आप